हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। शादी के 24 घंटे के अंदर बर्फी शॉक लगने से दूल्हे की मौत। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में शादी के दूसरे दिन बर्फी शॉक लगने से दूल्हे की मौत हो गई। यह अफसोसनाक वाक़या महबूबाबाद जिले के गुराराम ग्राम पंचायत में पेश आया, जहां 26 साला नरेश की बाउली से पानी निकालने के लिए बर्फी मोटर ऑन करने के दौरान बर्फी शॉक लगने से मौत हो गई। बताया गया है कि नरेश की कल इस्तकबालिया तकरीब भी थी और शादी के घर में काफ़ी तादाद में मेहमान जमा थे। ज़राया ने बताया कि पीर को नरेश की शादी आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कंकीपाडू गाँव की एक लड़की से हुई थी और गुज़िश्ता रात ही शादी के तमाम रसूमात की तकमील के बाद दुल्हा दुल्हन और रिश्तेदार आंध्र प्रदेश से अपने गांव आए थे। मंगल को इस्तकबालिया का एहतमाम किया गया था। घर वाले और दीगर मेहमान दावत की तैयारियों में मसरूफ थे। इस दौरान नरेश पानी की बर्फी मोटर को ऑन किया, जिसमें बर्फी रूह दौड़ने से इसे जबरदस्त शॉक लग गया और मौके पर ही इसकी मौत हो गई। शादी के 24 घंटे के अंदर दूल्हे की मौत पर गाँव में गम की लहर दौड़ गई। हैदराबाद में धुआंधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक में खलल। हैदराबाद में चारशंबे की दोपहर से अचानक मौसम ने करवट ली और शदीद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जो रात देर गए तक जारी रहा। बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में पानी जमा हो गया, जिससे आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये बारिश जुनूब मगरबी मानसून की पेशकदमी का इब्तिदाई असर है और आइंदा 2 दिनों तक मजीद बारिश का इम्कान है। दोपहर तकरीबन 3 बजे शुरू होने वाली मौसलाधार बारिश ने शहर के कई इलाकों को जलथल कर दिया। खासतौर पर पुराने शहर, मलकपेट, संतोष नगर, बहादुरपुरा, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और बंजारा हिल्स जैसे इलाकों में सड़कें पानी से भर गई। नशीबी इलाकों में मकानात में पानी दाखिल होने की शिकायत भी मौसूल हुई हैं। बल्दी हुक्काम और जेएचएमसी की टीमें हंगामी बुनियादों पर पानी की नक्काशी के कामों में मसरूफ है। कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई, जबकि दोपहिया गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरियों ने बल्दिया से अपील की है कि वो नालों की सफाई और बारिश से पहले के इंतजामात को बेहतर बनाएं, ताकि हर साल इस तरह की सूरत हाल से बचा जा सके। दूसरी तरफ ठंडी हवा और बारिश से गर्मी का जोर कम हो गया, जिससे शहरियों को कुछ राहत मिली है। बारिश के पेश नज़र ओहदेदार चौकस रहें, चीफ मिनिस्टर ने कहा। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने रियासत भर के ओहदेदारों को हिदायत की है कि वो चौकस रहें, क्योंकि हैदराबाद और कई दूसरे अजला में मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने चूंकि आने वाले 3 दिन के दौरान मजीद बारिश की पेशकशी की है, इसलिए चीफ मिनिस्टर ने तमाम महकमों पर जोर दिया कि वो किसी भी किस्म के खलल के इंसदाद और अवामी सलामती को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती इक़दाम करें। रेवंत रेड्डी ने जिले कलेक्टरों को खरीदारी के मराकज़ और मार्केट यार्ड्स पर धान के तहफ़्फ़ुज़ करने की भी हिदायत की और कहा कि बर वक्त राइस मिल्स को मुंतकिल करते हुए धान के नुकसान को रोका जाना चाहिए। उन्होंने मजीद हिदायत की कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि सैलाब या पानी से नशीबी इलाकों में रहने वाले अवाम मुतासर ना हो। चीफ मिनिस्टर ने हैदराबाद के ताल्लुक से महकमे बल्दी नज़्म व नस्क को हिदायत की कि वो सड़कों पर पानी जमा होने को रोकने के लिए फौरी कार्रवाई करे और ट्रैफिक में खलल भी ना होने दिया जाए। उन्होंने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पुलिस, हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस और बर्फी के महकमों से कहा कि वो आपसी इश्तराक के जरिए बारिश से मुताल्लिक़ चैलेंजेस से निपटें। तेलंगाना में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान, कई अजला के लिए येलो अलर्ट हुआ जारी। कल दोपहर से हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक मौसलाधार बारिश शुरू हो गई, जबकि कई इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला ताहाल जारी है। बारिश के साथ आसमान पर घने बादल छा गए और दिन भर सूरज नजर नहीं आया। बारिश के सबब कई नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया और सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। इस सूरत हाल के पेश नज़र मुतल्लिक़ा महकमे की जानिब से येलो अलर्ट जारी किया गया है और शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। रियासत के जिन अजला में शदीद बारिश की पेशनगोई की गई है, इनमें निजामाबाद, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्त्री, नारायणपेट, जोगलंबा गदवाल, भोपालपल्ली, मुलक, वरंगल, हनमकुंडा, सिद्दीपेट, यादाद्री भोंगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद और मेडचल मलकाजगिरी शामिल है। इन अजला में गरज चमक, आंधी और 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है। जुमेरात को करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलक, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा और जंगों अजला में बास मुकामात पर शदीद बारिश हो सकती है। जुमे से इतवार तक शुमाली और जनूबी तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में हल्की से दरमियानी बारिशें मुतवक्को हैं। महकमे मौसमियात ने आवाम से अपील की है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, नशीबी इलाकों में एहतियात बरतें और मौसम की ताज़ा सूरत हाल पर नज़र रखें। कोहिर में ज़बरदस्त बारिश, खड़ी फसलों को नुकसान, आम की फसल मुतासर। जिले संगारेड्डी के कोहिर मंडल में कल अचानक गैर मौसमी बारिश की वजह से कई मुकामात पर नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया है और खेतों में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से खड़ी फसलों को ज़बरदस्त नुकसान होने की इत्तलात मौसूल हो रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा आम की फसल को नुकसान हुआ है, जिसमें मौजा वेंकटापुर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। गैर मौसमी बारिश की वजह से शादियों के सीज़न के अलावा दीगर तकरीबात में खलल अंदाजी हो रही है।
तेलंगाना के वजीर के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। तेलंगाना के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी जिस हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे थे, इसने हंगामी लैंडिंग की। वो हुजूर नगर हल्के में कई लिफ्ट इरिगेशन कामों का मुआयना करने के लिए हैदराबाद से रवाना हुए। तेज हवाओं और गरज चमक की वजह से हेलीकॉप्टर ने कोदाड़ में हंगामी लैंडिंग की। बाद उत्तम कुमार रेड्डी बजरिया सड़क हुजूर नगर रवाना हुए। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत करप्शन में डूब गई, केटीआर ने कहा। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए इसे कमीशन पर चलने वाली सर्कस और साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को भेजी गई नोटिस को सियासी चाल करार दिया। नलगुंडा में मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत करप्शन में डूबी हुई है। उन्होंने हाल ही में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के बाहर कॉन्ट्रैक्टर्स के एहतजाज को करप्शन का जिंदा सबूत करार दिया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत के तहत कालेश्वरम प्रोजेक्ट को बदनाम करने की साजिश की जा रही है और चंद्रशेखर राव को भेजी गई नोटिस इसी सियासी एजेंडे का हिस्सा है। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस हुकूमत वादों पर अमल करने के बजाय तहकीकात और कमेटियों का सहारा ले रही है। केटीआर ने इंतबा दिया है कि अगर खवातीन को 2500 रुपये माहाना, दुल्हनों के लिए सोना और पेंशन जैसी 6 इंतखाबी जमानतें पूरी ना की गई तो अवामी बगावत का सामना करना पड़ सकता है। मूसा नदी के किनारे आग भड़क उठी। एमजीबीएस मेट्रो स्टेशन के करीब मूसा नदी के किनारे अचानक आग भड़क उठी, जिससे मुसाफिरों और करीब में रहने वालों में तशवीश की लहर दौड़ गई। फायर डिपार्टमेंट के हुक्काम के मुताबिक आग जंगली झाड़ियों में लगी जो नदी के किनारे खुश्क पौधों की शक्ल में उगी हुई थी। खुश्क घास और पौधों की वजह से आग तेजी से फैलती चली गई और बड़े इलाके को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए तकरीबन आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। इब्तिदाई तहकीकात से पता चला है कि आग शायद किसी फेंकी गई जलती हुई सिगरेट की वजह से लगी हो सकती है। हुक्काम ने आवाम से अपील की है कि वो ऐसी लापरवाही से गुरेज करें ताकि आइंदा इस किस्म के हादसा से बचा जा सके। गुलजार हाउस आग लगने का वाकया, आग के बाद एक ही कमरे में कई अफराद की पनाह। गुलजार हाउस आतिशगी सानहे में हैरत अंगेज पहलू सामने आ रहे हैं। बड़े पैमाने पर जाने नुकसान की वजूहत यकीनन चौंका देने वाली बताई जा रही है। इतने बड़े पैमाने पर शहर की तारीख के इस बदतरीन सानहे में 70 अफराद की हलाकत मुकम्मल तौर पर इंसानी लापरवाही करार दिया जा रहा है। हादसे के तकरीबन 2 घंटे तक इसकी इत्तला किसी भी सरकारी मिशनरी को नहीं दी गई। आग लगने की इत्तला घंटों बाद पुलिस और महकमे फायर सेफ्टी को हासिल हुई। यह हैरत ज़दा कर देने वाली इत्तलात का इंकशाफ महकमे फायर सेफ्टी की ताज़ा तहकीकात में सामने आया है। हादसे के बाद से महकमे फायर सेफ्टी के आला ओहदेदार गुलजार हाउस इलाके का दौरा कर रहे हैं और अपनी जानिब से आग लगने की वजूहत का पता लगाने में मसरूफ हैं। इसी दौरान चंद हैरत और खौफजदा करने वाली हकीकत का इंकशाफ हुआ। महकमे फायर सेफ्टी के मुताबिक 17 अमवात के असल वजह इनका एक ही कमरे में पनाह लेना था। आग लगने के घंटों गुजर जाने के बाद भी फायर और पुलिस को इत्तला नहीं दी गई। तकरीबन 1 से ज़्यादा घंटों तक उन्होंने अपने तौर पर आग पर काबू पाने की कोशिश की और जब हालात बेकाबू होते हुए नजर आए तो 2 खवातीन मकान से निकलकर मदद के लिए शहरियों को आवाज़ दी। आग लगने के बाद इमारत की पहली मंजिल के एक कमरे में 17 अफराद ने अपने आप को बंद कर लिया। शायद इनका ख्याल था कि बाहर हालात खतरनाक हैं और वो इस कमरे में महफूज रह सकते हैं, लेकिन नतीजा इसके बरखिलाफ निकला। फायर सेफ्टी की तहकीकात में पता चला है कि हादसा बरक़ी शॉक सर्किट हो या एसी के तारों के गर्म होने या फिर ओवरलोड के सबब पेश आया, लेकिन ऐसा नहीं था। बरक़ी शॉक की असल वजह LED स्क्रीन के सबब हुआ। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूदा दुकान के चारों तरफ LED स्क्रीन लगाए गए और दुकान का फर्नीचर मुकम्मल तौर पर प्लाईवुड से तैयार किया हुआ है। दुकान के जरिए शुरू हुई आग ताखिर से इक़दाम की वजह से इमारत में फैल गई। एक और हैरतनाक बात यह सामने आई है कि 17 अफराद का एक कमरे में बंद होने की वजह जहां जान बचाना था, वहीं जान से ज़्यादा माल बचाने की फिक्र भी एक वजह थी। दुकान के कीमती सामान को बचाने के लिए जो फर्स्ट फ्लोर के कमरे में मौजूद था, इसमें तमाम अफराद ने अपने आप को बंद कर लिया। इन्हें खौफ था कि कहीं मदद के लिए आने वाले अफराद सामान को ना ले लें और इस कमरे में इसी खानदान का एक ज़ईफ शख्स भी मौजूद था जिसको अकेला ऐसी हालत में छोड़ना इस खानदान को गवारा नहीं था। अगर हादसे की इत्तला पहले ही दी जाती तो शायद इस तरह का सानहा पेश ना आता। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत आज खवातीन का एहतजाजी जलसे-आम। कौमी कन्वीनर वक्फ रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इत्तला के मुताबिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खवातीन विंग के ज़ेर एहतमाम 22 मई 2025 बरोज़ जुमेरात बाद नमाज मगरिब एक एहतजाजी जलसे-आम वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के उन्वान से ईदगाह बिलाली हॉकी ग्राउंड मासब टैंक मुनक़िद होगा। ये जलसा खवातीन के दस्तूरी, समाजी और शरई हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, खुसूसन वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और आईनी इक़दार की बहाली के लिए एक मौसर आवाज़ बनने जा रहा है। सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी करेंगे, जबकि मुल्क भर से मुमताज़ उलमा इकराम, दानिशवरान और दीनी रहनुमा शिरकत और खिताब करेंगे। तेलंगाना पुलिस को कौमी सतह पर पहला मुकाम। डीजीपी ने 52 पुलिस मुलाजमीन में इनामात तकसीम किए। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर जितेंद्र ने कहा कि तेलंगाना पुलिस मुल्क की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली पुलिस फोर्स बन चुकी है और कौमी सतह पर इसकी सताइश की जा रही है। डीजीपी ने जुर्म की तहकीकात और दिगर शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले 52 पुलिस मुलाजमीन को तौसीफ़ी असनाद और नकद इनामात से नवाजा। डीजीपी ऑफिस में मुनक्किदा तहनीती तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर जितेंद्र ने कहा कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के मुताबिक तेलंगाना पुलिस ने कौमी सतह पर पहला
मुकाम हासिल किया है। उन्होंने बताया कि मोबाइल फ़ोन की बाजियाबी के मामले में भी रियासत की पुलिस मुल्क में सर्रफहरिस्त है। डीजीपी ने पुलिस मुलाजमीन की शानदार कारकर्दगी को महकमे की कामयाबी का अहम सबब करार दिया और कहा कि ऐसे ओहदेदार हौसला अफजाई के मुस्तहिक हैं। उन्होंने याद दिलाया कि म्यार को बरकरार रखते हुए इसे मज़ीद बेहतर बनाना ज़रूरी है। उन्होंने तमाम पुलिस ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो लगन, दयानतदारी और अवामी खिदमत के जज्बे के साथ काम करते हुए मुसलसल बेहतरी की कोशिश करें ताकि तेलंगाना पुलिस को मज़ीद कवी शनाख्त हासिल हो। महकमे बरखी के बाद ओहदेदारों के नए फ़ोन नंबरात। महकमे बरखी के बाद ओहदेदारों के फ़ोन नंबरात तब्दील हो गए हैं। अवाम की सहूलत के लिए ये नंबरात दिए जा रहे हैं। TGS PDCL के FOC और तमाम इंजीनियर्स के नंबरात इस तरह हैं। हैदरगुड़ा अत्तापुर सेक्शन फ्यूज़ ऑफ कॉल 8712470807, अत्तापुर किशनबाग सेक्शन फ्यूज़ ऑफ कॉल 8712470806, मीरालम ख्वाजापाड़ी फ्यूज़ ऑफ कॉल 8712470810, चंदूलाल बारादारी फ्यूज़ ऑफ कॉल 8712470809 शामिल हैं। तमाम इंजीनियर्स के नए फ़ोन नंबरात ऑपरेशंस इस तरह हैं। AE ऑपरेशन अत्तापुर सेक्शन 8712470727, AE ऑपरेशन किशनबाग सेक्शन 8712470737, AE ऑपरेशन मीरालम सेक्शन 8712470728, AE ऑपरेशंस चंदूलाल बारादारी सेक्शन 8712470726, ADE ऑपरेशन मीरालम सब डिवीजन 8712470718, ADE CBD सिटी 3 चार मीनार 8712470719, ADE CBD सिटी 3 फलकनुमा 8712470778 और DEE ऑपरेशन चार मीनार डिवीजन 8712470715। हैदराबाद में कार और ट्रक के दरमियान भयानक तसादुम, 3 नौजवान हलाक। हैदराबाद के हयात नगर इलाके में चहारशंबे की अलग सुबह एक खौफनाक हादसा पेश आया जहां एक कार और DCM लारी के दरमियान तसादुम हो गया। तफसीलात के मुताबिक हयात नगर के नारायणा कॉलेज के करीब एक तेज़ रफ्तार कार ने DCM लारी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में कार में सवार 3 तलबा की मौत हो गई और एक जख्मी हो गया। हादसे की वीडियो CCTV कैमरे में कैद हो गई। ज़राए से मिली मालूमात के मुताबिक 4 तालिब इल्म जिनकी उम्रें 23 से 24 साल के दरमियान थी, पसुबुमुला गाँव से कडुलूर की तरफ कार में जा रहे थे कि इनकी गाड़ी मुखालिफ सिमत से आने वाली एक ट्रक से टकरा गई। DCM लारी पसुमोमला से कडुलूर की तरफ जा रही थी और नारायणा कॉलेज के करीब सड़क पर हल्की सी मोड़ पर कार से टकरा गई। गाड़ियों के तसादुम में 3 नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए और एक जख्मी हो गया। मरने वालों की शनाख्त चंद्रसेना रेड्डी, त्रिनाथ रेड्डी, वर्षित रेड्डी की हैसियत से की गई है। मुकामी लोगों ने गाड़ियों में फंसे अफराद को निकालने में मदद की। हयात नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वाक़े की तहकीकात कर रही है। मिस वर्ल्ड 2025 की हसीनाओं को हैदराबादी बिरयानी भा गई। हैदराबाद इन दिनों मिस वर्ल्ड 2025 के मुकाबलों के लिए दुनिया भर की हसीनाओं की मेज़बानी कर रहा है। गच्चीबौली के ट्राइडाइन होटल में इन बैनुल-अक़वामी मेहमानों के ज़ौक़ के मुताबिक जुनूबी हिंद और दीगर भारतीय रिवायती खानों से तवाज़ु की जा रही है। शेफ्स के मुताबिक हैदराबादी बिरयानी और मछली का सालन सबसे ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। पप्पू चारू, चिकन फ्राई और मटन कीमा भी गैर मुल्की हसीनाओं को खास मरगूब हैं। हाथ से तैयार करदा पिज़्ज़ा भी मकबूल हैं। हर मेहमान के लिए इनफरादी मेनू तैयार किए गए हैं ताकि तेज़ मिर्च मसाले इनके लिए मसला ना बने। कनाडा की नुमाइंदा ने खास तौर पर अपनी वालदा की मदद से पसंदीदा मेनू बनवाया। ट्राइडाइन होटल के जनरल मैनेजर गौरव कुमार के मुताबिक रोज़ाना 40 माहिर शेफ 24 घंटे खिदमत अंजाम दे रहे हैं और मेनू में रोज़ाना तब्दीली की जाती है ताकि हर दिन कुछ नया पेश किया जा सके। राजीव गांधी को बरसी पर खिराज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को उनकी 34वीं बरसी पर खिराज अक़ीदत पेश किया। मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि मैं हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी जी को उनकी बरसी पर खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। खड़गे और राहुल गांधी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की समाधि वीर भूमि पर जाकर इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। खड़गे ने कहा कि राजीव जी ने 21वीं सदी के हिंदुस्तान की तामीर में मुनफरिद किरदार अदा किया। वोटिंग की उम्र को 18 साल तक कम करना, पंचायती राज को मजबूत बनाना, टेलीकॉम और IT इनकलाब, कंप्यूटराइजेशन प्रोग्राम, मुसलसल अमन मुआहदे, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और शिरकत के लिए बहुत से तब्दीली के इक़दाम किए। दिल्ली NCR में 80 की रफ्तार से आंधी, तूफान और जालाबारी का कहर, फ्लाइट भी मुतासिर, मेट्रो ट्रैक को नुकसान, 2 अफराद हलाक। दिल्ली NCR चारशंबे के रोज़ दोपहर गर्मी से झुलस गया। शाम को मौसम ने करवट बदली जिससे लोगों को काफ़ी सुकून मिला। तहम इस राहत से लोगों को मुसीबत का भी सामना करना पड़ा। दिल्ली NCR में 79 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। आंधी, तूफान और बारिश की वजह से 2 अफराद हलाक हो गए। तूफान के बाद मौसलाधार बारिश के साथ ओले भी गिरे, सड़कें तालाब बन गई। तूफान और बारिश की वजह से दिल्ली NCR में ट्रैफिक ठप होकर रह गई। कई इलाकों में दरख्त गिर गए। निज़ामुद्दीन में तूफान
तूफान के दौरान गिरने वाले खंबे से टकराने से एक शख्स मौके पर ही जाँ बहक हो गया। गोकुलपुरी में एक बाइक सवार पर दरख्त गिरा, ये इनकी मौत की वजह थी। मरने वाले की शिनाख्त अजहर के नाम से हुई है, वो 22 साल का था। मेट्रो ट्रेनें भी मुतासिर हुई और मेट्रो ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा है। बदलते मौसम ने न सिर्फ सड़कों पर बल्कि हवाई सफर को भी मुतासिर किया। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाई ऑपरेशन मुतासिर हुआ। मेट्रो के मुसाफिर घंटों येलो लाइन पर फंसे रहे। इंडिगो ने एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली, चंडीगढ़ और कोलकाता में शदीद बारिश और गरज चमक की वजह से परवाजें मुतासिर हुई। इंडिगो की परवाज 6E2142 को श्रीनगर हवाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। फ्लाइट शदीद हंगामा आराई में फंस गई, जिसकी वजह से इसके अगले हिस्से को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। तमाम मुसाफिर और अमला महफूज है। दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी और बारिश ने 20 मिनट में कोहराम मचा दिया। तेज हवाओं की वजह से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में पेड़ तक उखड़ गए। आंधी और बारिश का कहर इस कदर था कि कुछ देर के लिए पूरा शहर ठहर सा गया था। तूफान का कहर कुछ ऐसा रहा कि सड़कों पर चलने वाले लोग महफूज पनाहगाह तलाश कर रहे थे। दिल्ली एनसीआर में मेट्रो रूट भी काफी हद तक मुतासिर हुए। काफी देर तक मेट्रो ट्रेनें स्टेशन पर खड़ी रहीं। लोगों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। मेट्रो स्टेशन पर खड़ी मेट्रो में अंदर तक बारिश का पानी आने लगा था। दिल्ली से श्रीनगर जाने वाले तैयारे को बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली से श्रीनगर जाने वाले तैयारे को बड़ा हादसा टल गया। 220 मुसाफिरों को ले जाने वाला इंडिगो का तैयारा खराब मौसम की वजह से शदीद झटकों का शिकार हुआ, जिसके नतीजे में परवास के दौरान अफरा तफरी मच गई। पायलट ने फौरी तौर पर श्रीनगर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता करते हुए हंगामी सूरत हाल का ऐलान किया। परवास में शदीद झटकों की वजह से मुसाफिर जोर जोर से चीखे, रोए और दुआएं मांगने लगे। इस वाक़े से मुताल्लिक़ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। खौफजदा मुसाफिरों ने अपनी सीटों को जोर से पकड़ रखा था, जबकि तैयारे के अंदर का मंजर मुकम्मल तौर पर बिखरा हुआ नजर आया। ऐसे संगीन हालात में भी पायलट ने महारत से तैयारे को शाम 6:30 पर श्रीनगर एयरपोर्ट पर बाहिफाजत उतार दिया। तैयारे के अगले हिस्से को कुछ नुकसान जरूर पहुंचा, तहम खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर महफूज रहे। वाक़े के बाद मुसाफिरों ने राहत की सांस ली। दिल्ली असेंबली में लगाई जाएगी वीर सावरकर, महर्षि दयानंद और पंडित मदन मोहन मालवीय की तस्वीरें। असेंबली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की सदारत में चारशंबे को असेंबली जनरल प्रेस कमेटी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में दामोदर सावरकर, महर्षि दयानंद सरस्वती और पंडित मदन मोहन मालवीय की तस्वीर इनकी याद में असेंबली के अहाते में नस्ब करने की तजवीज़ को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया। केरला में कोरोना से मुताल्लिक अलर्ट, अलामात देखें तो मास्क पहनें। कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दी है, जिसकी वजह से महकमा सेहत अलर्ट हो गया है। इसके साथ ही केरला के वजीर सेहत वीना जॉर्ज ने लोगों से मुहतात रहने की अपील की है, क्योंकि जुनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक में कोविड-19 के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और केरला में भी इन्फेक्शन में इजाफे का इम्कान है। मई के महीने में रियासत में 182 कोविड केसेस की तस्दीक हुई थी, जिनमें से 57 कोटायम, 34 एर्नाकुलम और 30 जिले तिरुवनंतपुरम से थे। रियासत की वजीर सेहत वीना जॉर्ज की सदारत में रियासती सतह की रैपिड रिस्पॉन्स टीम यानी RRT की मीटिंग बुलाई गई, ताकि एहतियाती तदाबीर पर तबादला ख्याल किया जा सके। इसमें कहा गया है कि ओमिक्रॉन JN1 ज़िली किस्म LF7 और NB1.8 जुनूब मशरक़ी एशिया में तेजी से फैल रहे हैं। अगरचे इनकी शिद्दत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनमें इन्फेक्शन को तेजी से फैलाने की सलाहियत ज़्यादा है। लिहाजा खुद की हिफाजत सबसे अहम है और अस्पताल में इलाज को यकीनी बनाएं। वजीर ने यह भी वाज़ेह किया है कि कोविड-19 के मरीजों को कुछ निजी अस्पतालों में रेफर करना दुरुस्त नहीं है। वाज़ेह है, जिन लोगों को नज़ला, गले की खराश, खांसी या सांस लेने में दुश्वारी हो, इन्हें मास्क पहनना चाहिए। बुजुर्ग अफराद, हामिला ख़वातीन और संगीन बीमारियों में मुब्तला अफराद को अवामी मुकामात पर और सफ़र के दौरान मास्क पहनना चाहिए। अस्पतालों में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। हेल्थ वर्कर्स के लिए भी मास्क लाजमी है। बिला ज़रूरत अस्पताल ना जाएं। साबुन से बार बार हाथ धोने का मशवरा दिया गया है। जिन लोगों में अलामत पाई जाती हैं, इनका कोविड टेस्ट कराया जाना चाहिए। RT-PCR किट्स और ज़रूरी हिफाजती सामान की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए हिदायत दी गई है। कोरोना के नए वेरिएंट से दुनिया भर में तशवीश। सिंगापुर में 14,000 मामले, हांगकांग में 30 अमवात। दुनिया में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। इससे हर तरफ तशवीश का माहौल है। सिंगापुर और हांगकांग में अफरा तफरी जैसी सूरत हाल है। सिंगापुर में 21 मई से 19 मई के दरमियान 3,000 मरीज सामने आए हैं। अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक ये तादाद 11,100 थी। यहाँ मामलों में 28% का इजाफा हुआ है। वहीं हांगकांग में जनवरी से अब तक 81 मामले सामने आए हैं। इनमें से 30 की मौत हो चुकी है। चीन और थाईलैंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि यहाँ मरीजों की तादाद के बारे में कोई इत्तला हासिल नहीं हो सकी। इस मरतबा इन्फेक्शन के लिए ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट JN1 और इसके सब वेरिएंट LF7 और NB1.8 को जिम्मेदार माना जा रहा है। अफसरों का कहना है कि अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये लगे कि ये नए वेरिएंट पहले से ज़्यादा खतरनाक या तेज़ी से फैलने वाले हैं। हालांकि इनका मानना है कि ये लहर कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाले लोगों पर अपना असर डाल सकती है। चीन और थाईलैंड में भी कोविड को लेकर हुकूमत अलर्ट पर है। चीन में बीमारियों की जाँच करवाने जा रहे मरीजों में कोरोना वायरस पाए जाने के मामले दुगने हो गए हैं। लोगों को बूस्टर शॉट लेने की सलाह दी गई है।
हज कवानीन की खिलाफ वर्जी 20 अफराद को सख्त सजा। सऊदी अरब में हज कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बगैर इजाज़तनामे मक्का मुकर्रमा में जाने की कोशिश करने वाले 20 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वज़ारत दाखिला ने हज कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 12 गैर मुल्कियों समेत 8 सऊदी शहरियों को सजा सुना दी गई। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि ये अफराद बगैर इजाज़तनामे के 60 अफराद को हज कराने की कोशिश में मक्का मुकर्रमा के दाखिली रास्तों पर तैनात हज सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार हुए हैं। मुलजिमान पर आयद करदा सजाओं में कैद, 1 लाख रियाल जुर्माना, गैर कानूनी नक्ल व हमल में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की जब्ती, गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी और सजा मुकम्मल होने के बाद 10 साल के लिए सऊदी अरब में दोबारा दाखिले पर पाबंदी शामिल है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।